अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कीमा करेले की बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो करेले ले लिए हैं और इनकी मैंने इस तरह से नॉर्मली कटिंग कर ली है, जिस तरह से आम तौर पर की जाती है। तो सबसे पहले करेलों को फ्राई कर लेना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 कप कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म होने देना है, उसके बाद हमने इसमें करेले ऐड करने हैं। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। पहले मैं इसमें हाफ करेले ऐड करूँगी, उसके बाद मैं बाकी के ऐड करूँगी। हाफ करेले मैंने ऐड कर दिए हैं फ्राई होने के लिए और बाकी मैं रख दूँगी और दूसरी दफ़ा में हम हाफ करेलों को फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड करके उसमें सारे करेले एक दफ़ा में ही फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इसी ऑयल में पूरी रेसिपी बनाकर तैयार करूँगी, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी कम ली है और 2 बैच में मैं करेलों को फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, बहुत प्यारा-सा गोल्डन कलर आ चुका है, इस टाइम मैं करेलों को निकाल लूँगी। और करेलों को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो कड़वापन होता है, जिसकी वजह से बाज़ लोग करेले पसंद नहीं करते, तो वो इस तरह से पहले अगर फ्राई करेंगे तो कड़वाहट खत्म हो जाती है और हर इंसान इज़िली करेले खा सकता है। तो अब मैंने करेलों को निकाल लिया है, अब इसी कुकिंग ऑयल में हम अगला बैच डाल देंगे करेलों का। सेकंड बैच भी मैंने करेलों का कुकिंग ऑयल में डाल दिया है और इनको भी हमने सेम प्रोसेस की तरह गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है, अब इन करेलों को भी हम निकाल लेंगे। और याद रखिएगा करेलों को हमने इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो डार्क की तरफ चले जाएँगे बहुत ज़्यादा, तो उतने डार्क हमें नहीं चाहिए, इसीलिए इतना ही आपने फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने दूसरे बैच के भी करेले निकाल लिए हैं और यहाँ पर हमारे तमाम करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अब हमने इसी कुकिंग ऑयल में नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज़ को लंबाई में बारीक कट कर लिया था और कुकिंग ऑयल में हमने प्याज़ को ऐड कर देना है और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 3 अदद लौंग और 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी हैं, जिनको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था। और अब हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए गरम मसालों को और सब्ज़ मिर्चों को प्याज़ के साथ हल्का फ्राई कर लेना है। प्याज़ को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, बस बिल्कुल लाइट सा गोल्डन होगा तो हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्का-सा गोल्डन कलर आया है प्याज़ को, इससे ज़्यादा हमने प्याज़ को डार्क नहीं करना। और यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा ले लिया है, आप बीफ की जगह मटन या चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट। और अब हमने अदरक-लहसुन के पेस्ट को और कीमे को तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट कीमे को और अदरक-लहसुन के पेस्ट को कुक करने के बाद अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत प्यारा आता है, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सूखा धनिया ले लिया है। अब इन मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और कीमे का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और कीमे का पानी भी ड्राई हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं कवर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी, टमाटरों के पानी में ही ये ईज़िली कुक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा पकाई की हुई है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कवर करके रखना है। अब यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैं इसका कवर हटा लूँगी। और मैंने एक दफ़ा बीच में चेक भी किया था, क्योंकि हमने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया, इसलिए आप बीच में चेक भी कर सकते हैं कि टमाटरों का पानी ऐसा ना हो एकदम ड्राई हो जाए। पर मीडियम टू लो फ्लेम पर कोई मसला तो नहीं होता, बट एहतियातन चेक कर लिया जाए तो अच्छा होता है। तो अब हमने कीमे में करेले ऐड कर देने हैं और करेलों को हमने अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने करेलों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने
कीमा करेले को कवर कर देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए ताकि करेलों का फ्लेवर अच्छी तरह से कीमे में आ जाए। तो अब मैं तकरीबन 2 मिनट के बाद इसका कवर उठा लूँगी और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के हमारे कीमा करेले बन के तैयार हुए हैं। अब लास्ट पे इस पे ऐड करना है सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी-स्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इनको भी हमने हल्का-हल्का मिक्स कर लेना है ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी कीमा करेले में अच्छी तरह से आ जाए। तो माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा कीमा करेले का सालन बन के तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी और सबसे बढ़कर वो लोग जो करेलों को कड़वाहट की वज़ह से खाना पसंद नहीं करते, वो इस रेसिपी को इस मेथड से बनाएँगे तो इंशाल्लाह बहुत ईज़िली खा लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपका इस रेसिपी के बारे में कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।